अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बार नारद जी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संत दर्शन का फल क्या होता है। इसको जानने के लिए वे वैकुंठ भगवान के पास में गए और जाकर के भगवान को प्रणाम किए। तत्पश्चात पूछे कि प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि संत दर्शन का क्या फल होता है, आप बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, आप संत दर्शन का फल जानना चाहते हैं तो आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में एक सरोवर में एक मछली आपको मिलेगी। वही मछली आपको संत दर्शन का क्या फल होता है बताएगी। नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से मृत्यु लोक में आए। एक सरोवर के किनारे गए, उसमें एक छोटी सी मछली दिखाई दी। उसको प्रणाम करके नारद जी बोले, हे मत्स्यदेव, मैं संत दर्शन का क्या फल होता है जानने के लिए आपके पास में आया हूं। कृपा करके आप मुझे संत दर्शन का फल बताइए। मछली ने कहा कि हे नारद जी, संत दर्शन का फल मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। यदि आपको संत दर्शन का फल जानना है तो आप यहां से जाइए। मार्ग में आपको एक तोता मिलेगा वृक्ष पे, वही संत दर्शन का फल आपको बताएगा। इतना कह करके मछली अपना शरीर त्याग दिया। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान किए। जा रहे थे, मार्ग में एक आम के वृक्ष पे एक तोता बैठा था डाली पे। नारद जी जा करके उस सुख को प्रणाम किए और तत्पश्चात पूछे, हे सुखदेव, मैं संत दर्शन का क्या फल होता है जानना चाहता हूं। कृपा करके आप मुझे बताइए। शुक ने कहा कि हे नारद जी, संत दर्शन का फल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ये संत दर्शन का फल आपको जाना है तो यहां से धर्मपुर नाम के गांव में जाइए। वहां एक ग्वाला की गैया बछड़ा ब्याई है। वह बछड़ा ही आपको संत दर्शन का फल बताएगा। इतना कह करके तोता ने भी अपने प्राण को त्याग दिया और उसके बाद नारद जी महाराज धर्मपुर गांव में गए। एक ग्वाला के यहां गैया बछड़ा ब्याई थी। बछड़े के पास में जाकर के नारद जी उसको प्रणाम किए और बोले कि हे वत्सदेव, आप हमें
संत दर्शन का फल बताइए कि संत दर्शन करने का फल क्या होता है। बछड़ा बोला, हे देवर्षि, संत दर्शन का फल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। यदि संत दर्शन का फल आपको जानना है तो आप अवंतिकापुरी जाइए। अवंतिकापुरी राजा के यहाँ एक राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। वे राजकुमार ही आपको संत दर्शन का फल बताएंगे। इतना कह करके बछड़ा भी अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके बाद में नारद जी अवंतिकापुरी राजा के पास में गए। वहां राजकुमार को देखे और जाकर के नारद जी ने राजकुमार को प्रणाम करके पूछा, हे राजकुमार जी, मैं आपके पास में संत दर्शन का क्या फल होता है जानने के लिए आया हूं। आप कृपा करके संत दर्शन का फल हमें बताइए। राजकुमार ने नारद से कहा कि हे नारद जी, मैं सबसे पहले एक सरोवर में मछली थी। आप ही का दर्शन करने से मछली की योनि से मेरा उद्धार हुआ, तो मैं आकर के शुक बनी, तोता बनी। और जब तोता बनी मछली से, तो वहां भी आप ही का दर्शन करने से तोता के शरीर का मैंने त्याग किया और आपके दर्शन के प्रभाव से मैं आकर के एक गैया का बछड़ा बना। उस बछड़े के योनि में जब मैं था, वहां भी आप आए थे और आप ही का दर्शन करने से उस पशु योनि से मेरी मुक्ति हुई। पशु योनि से मुक्त होकर के पुनः मैं आकर के यहाँ एक राजा के यहाँ राजकुमार बना हूं। हे नारद जी, संत दर्शन की यही महिमा है कि यह जीव अनेक योनियों में जब भटकता है और किसी संत का समागम हो जाए, संत का दर्श हो जाए, तो उस जीव को उस योनि से मुक्त होकर के वह नीच योनियों से उत्तम योनि को प्राप्त होता है और अंत में उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि किसी पशु और कीट पतंग योनि से जीव की मुक्ति नहीं होती है, केवल योनियां बदलती हैं। लेकिन मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा तो यह मनुष्य का शरीर है और वह मनुष्य तन मुझको आपके दर्शन से प्राप्त हो गया है। अब मैं इस समय भी आपका दर्शन कर रहा हूं और आपके दर्शन से अब मैं भगवान का भजन करूंगा और भगवान के भजन भक्ति के प्रभाव से मैं भगवत धाम को प्रस्थान करूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से नारद जी के दर्शन से मछली तोता बनी, तोता बछड़ा बना, बछड़ा शरीर त्याग करके राजकुमार बना और नारद जी के दर्शन के प्रभाव से वह राजकुमार भगवान का भक्त बना, भगवान के शरण में गया और भगवान का भक्ति करते हुए वह भगवत धाम को प्राप्त हो गया। ये है संत दर्शन की महिमा। सज्जनों, महामती प्राणनाथ जी ने अपने तारतम सागर वाणी में कहा है कि जेड़े दर्शने नेत्र ठहरे,
अनबचन कहे ठहरे अंग, अनेक विघन जो उपजे, पड़मुकिए नहीं साध संग। ये गुजराती भाषा में उन्होंने कहा है कि जिन संत का दर्शन करने से ये नेत्र शीतल हो जाते हैं और जिनके मुखार बिंद के वाणी श्रवण करने से शरीर पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, ऐसे संतों का दर्शन करने में यदि अनेक प्रकार के विघ्न क्यों न उत्पन्न हो, उन सारे विघ्नों का सामना करते हुए ऐसे संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बोलो संत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।